जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी साथ संगत जियो, जय गुरु जी। गुरु जी मेरे पास अभी जो है, अगर शुरू से सत्संग आपका मैं शुरू करती हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं 2014 या 15 में एक बार मंदिर आई थी। उसके बाद मैं 2024 में ही मंदिर आई हूँ, मतलब 2024 में ही मंदिर आई हूँ। गुरुजी जब से मैं आपके मंदिर आई हूँ तब से मुझे मतलब अपने आप में एक ऊर्जा सी लगता है कि आ गई है मेरे अंदर, एक अजीब सी वो हो गई है ना, जैसे कहते हैं कि अजीब सी एक वो हो गई है कि मैं हर काम को ऐसे करूँ वैसे करूँ, इस तरह से। तो गुरुजी मैं लुधियाना पंजाब में रहती हूँ, मेरा नाम अमरजीत कौर है। गुरुजी मैं अब अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी मैं 2024 से मैं जब फर्स्ट टाइम अपनी सिस्टर के घर गई थी बुराड़ी, तो वहाँ मैंने आपका स्वरूप देखा था। मतलब वैसे मैंने कई बार देखा हुआ था गाड़ियों पे जय गुरु जी लिखा हुआ, लेकिन मतलब मैं 15 के बाद जब छतरपुर मंदिर आई थी तो उसके बाद मतलब कोई जैसे कनेक्शन आपने मुझसे बनाया नहीं, आपने मुझे मेरी बाह नहीं पकड़ी, आपने मुझे अपने चरणों से नहीं लगाया। लेकिन 2024 में आपने मुझे अपने चरणों से लगाया। इस बात के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी जब मैं फ़र्स्ट टाइम छतरपुर गई तो मंदिर बंद था, दिन मंगलवार का था शायद, मुझे पता नहीं था कि नहीं खुलता। फिर मैं वापस आ गई अपना लुधियाना। उसके बाद मैं पता करती रही भाई लुधियाना में कोई मंदिर हो। डुगरी सुना था मैंने, लेकिन मैं कभी गई नहीं थी, मैंने देखा नहीं था लुधियाना में रह कर के भी। फिर मुझे धीरे धीरे आपका मंदिर पखोवाल में है आश्रम, उसका पता चला, मैं वहाँ गई। तो गुरुजी वहाँ से मुझे आपके चरण स्वरूप और आपका स्वरूप ब्लेस्ड हुआ। जय गुरु जी ब्लेसिंग देने के लिए। फर्स्ट टाइम जब मैं गुरु जी पखोवाल आश्रम में गई थी तो तब मुझे वहाँ से गुलाब का फूल जो है वो ब्लेस्ड हुआ था। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मैं उन स्वरूपों को मैंने जो मुझे मिले थे, आपके स्वरूप, चरण स्वरूप और आपका स्वरूप, वो मैं ला के फ्रेम करवा के मैं अपने घर में लाई। मैंने मतलब जैसे मुझे आता था फूलों की बरखा की पड़ोसी थे उनको साथ ले कर के और अपने हाथ में ले कर के मैंने अपने मंदिर में आपका आसन लगाया। एक चौकी ले कर के आई और उस पर मैंने आपका आसन लगाया। फिर गुरुजी मैं वो चंदन का वो लेके आई लकड़ी और वो घिसने वाला, उससे अब मैं रोज़, मुझे नहीं पता मैं ठीक कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। तो गुरुजी मैं बाबा बालकनाथ जी को मानती हूँ। एक तरफ उनका आसन है, एक तरफ आपका लगाया हुआ है गुरुजी। अगर ये सही है तो आप प्लीज़ मुझे बताना। तो गुरुजी मैं रोज़ जो है सुबह उठती हूँ, पहले मैं सूरज भगवान को जल चढ़ाती हूँ, फिर गाय को रोटी देती हूँ। उसके बाद आके जब जोत जलाती हूँ तो गुरुजी मैं आपके स्वरूप को साफ़ करती हूँ, सारे बाबा जी के स्वरूप को भी साफ़ करती हूँ। फिर मैं जोत जलाती हूँ, चंदन का टीका लगाती हूँ। फिर मैं वहाँ से मंत्र जाप करने के बाद वहाँ से मतलब नीचे आ जाती हूँ। मंदिर मैंने ऊपर बनाया, नीचे 2 कमरे हैं और एक लॉबी है। तो गुरुजी उसके बाद आपने मुझे रोटी में ओम दर्शन भी दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी फिर जब मैं सेकंड टाइम, मतलब मैं जितनी बार भी मंदिर में पखोवाल आई हूँ उतनी बार ही मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिली हैं, उसके लिए जय गुरु जी। एक बार गुरु जी मैं जा रही थी, बस से उतरी तो मैंने कहा गुरु जी आपने मुझे कभी तो तितली के रूप में दर्शन दिए नहीं। गुरु जी थोड़ी देर के बाद ही मुझे एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे आगे जा रही थी। गुरु जी जय गुरु जी मुझे दर्शन देने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी आपकी। सॉरी संजय जी। इसके बाद फिर मैं मंदिर आई, मैंने लंगर प्रसाद खाया और मैं वापस अपने घर आ गई। फिर एक बार मैं
डुगरी मंदिर भी गई गुरुजी, मैं डुगरी मंदिर भी होके आई हूँ, वहाँ भी मैंने दर्शन किया। गुरुजी कितनी बार क्या वो आपको पता है, क्योंकि आप हमें कितना कुछ देते हैं तो गिनती नहीं करते। तो मैं आपके सत्संग या मंदिर जाने की गिनती कैसे कर सकती हूँ, और करना भी नहीं चाहती गुरुजी। फिर उसके बाद एक बार मैं मंदिर गई मेरी सिस्टर के पास, वो नहीं थे स्वरूप ना आपके, तो मैंने किसी से कहा कि मुझे स्वरूप दे दो। वहाँ फिर सत्संग हुआ था शाम के टाइम किसी के घर, उन्होंने मुझे आपका स्वरूप दिया। उसमें एक चरण स्वरूप थे और वैसे आपका स्वरूप भी था। वो मैंने अपनी सिस्टर को बुराड़ी ला करके दे दिया, क्योंकि वो चलने में थोड़ा उसको दिक्कत मानती है, तो वो छतरपुर मंदिर नहीं जा सकती थी। ला करके मैंने उसको वो दिए दिल्ली आके। फिर गुरुजी जब मैं उसके बाद एक बार मैंने फिर कहा कि मैं गुरुजी मतलब पखोवाल मंदिर मंडे मंडे जाना मैंने शुरू कर दिया। तो फिर जब मैं मंदिर गई तो मेरी एक और सिस्टर है जो पानीपत में रहती है, वो बोली दीदी मेरे पास भी स्वरूप नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ला दूँगी। फिर मुझे ब्लेस हुए आपके स्वरूप, चरण स्वरूप भी और आपकी आपका स्वरूप भी। तो गुरुजी मैंने वो ला करके अपनी सिस्टर को दिया। लेकिन जब मैंने लिया तो मेरे मन में बहुत थॉट आते थे कि मेरे पास ना एक बहुत बड़ा मतलब आपका स्वरूप हो, जिसमें मैं मतलब आप ऐसा लगे कि आप मेरे सामने बैठे और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे आपका वो स्वरूप मिला विद फ्रेम, बहुत बड़ा स्वरूप गुरुजी। मैंने एक अंकल जी से पूछा पखवाल मंदिर में कि मुझे गुरुजी का ना बड़ा स्वरूप चाहिए। तो वहाँ एक आंटी खड़ी थी, वो कहने लगी कितना बड़ा चाहिए। मैं कहा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, मुझे बड़ा ही स्वरूप चाहिए। उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गई गुरुजी, उनका भी शुक्राना जिन्होंने मुझे आपका इतना बड़ा स्वरूप दिया। इतना बड़ा स्वरूप मुझे आपका गुरुजी ब्लेसिंग के रूप में मिला। गुरुजी उन्होंने मुझे दिया। फिर मैं लेकर के अपने घर आई तो मैंने कहा अब भी क्या किया जाए, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने सत्संग किया जैसा मुझे आता था। मतलब मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया, समोसा प्रसाद भी, चाय प्रसाद भी। लेकिन जो मतलब हमारी जान पहचान के हैं, मेरे रिलेटिव हैं, वहाँ पर एक मेरी भतीजी रहती है, भांजे रहते हैं, उन्हीं के परिवारों को बुलाया और सत्संग करके आरती की और वो मैंने प्रसाद बांट दिया। फिर गुरुजी एक दिन मुझे कबूतर रूप में भी आपके दर्शन हुए। फिर गुरुजी हमारा ना एक काम अटका हुआ है मेरी बहनों का सबका प्रॉपर्टी का है। मेरे दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी ली थी, उसके कोई पेपर कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। लेकिन आपके कहने के मुताबिक कि वो काम होगा, तो उस काम में मतलब मेरी एक सिस्टर है जो पानीपत में रहती है, उसने हाथ डाला हुआ। तो अब शायद लग रहा है कि किनारे पर है, वो हो जाएगा। ठीक है, चाहे हमें 1 रुपये के 10 पैसे मिल रहे हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम उसी में उसमें भी खुश हैं कि चलो कुछ तो मिल रहा है आपकी दया से गुरुजी, मिल रहा है। गुरुजी अब मैं आपको कल की बात बताती हूँ। मैं अपने घर पे नहीं रह रही, मैं पानीपत में सिस्टर के घर रह रही हूँ, उसी प्रॉपर्टी मैटर में। गुरुजी कल शाम को करीब 3-4 बजे आपने बोला कि बेटा मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करने का। गुरुजी 6 बजे मुझे नहीं 6 नहीं 7 साढ़े 7 का टाइम था, तो वो रोटी दी। रोटी में गुरुजी 2 मोर बने हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है गुरुजी, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है गुरुजी। इस ब्लेसिंग के लिए आपका शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना, क्षण क्षण का शुक्राना गुरुजी, रोम रोम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। संगत जी, मुझे मेरे साथ अभी तक मतलब मैंने जो महसूस किया या गुरुजी जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। लेकिन मुझे फिर कल से आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी आज मैं वीरवार वाले दिन 4 जुलाई को आपका ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी आपके जन्मदिन पर आपके जन्मदिन की सारी संगत को बहुत 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 बधाई हो गुरुजी। आपका जन्मदिन आया है गुरुजी, मेरे लिए खुशियों का त्यौहार लेके आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं मतलब आपके मंदिर आना चाहती हूँ दिल्ली में, पर मैं लुधियाना से आती हूँ और आप कहते हैं कि सीधा मंदिर आना है, सीधा घर जाना है। मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ गुरुजी। अगर मंदिर से रात को मैं कहीं नहीं रुकती तो कैसे आऊँगी? इसलिए गुरुजी मेरा कोई रास्ता बनाइए कि मैं आपके मंदिर सुबह ही आऊँ और मतलब शाम को वापस अपने घर आ जाऊँ। तो गुरुजी इन सभी शब्दों के साथ अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मेरा कोई सत्संग छूट गया है, तो गुरुजी उस बात के लिए मुझे माफ़ करना। गुरुजी जैसा मुझे सत्संग आता है संगत जी मैं वैसा ही कर रही हूँ। मुझे इतनी ब्लेसिंग देने का, मेरे परिवार
पे ब्लेसिंग भरा हाथ रखने का। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस कर दो गुरुजी, जो आपकी शरण में आता है उन सबको ब्लेस करो गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए, हेल्थ वेल्थ सब कुछ बख्शो गुरुजी, सारी संगत आपकी सुखी रहे गुरुजी। गुरुजी के जन्मदिन की सारी संगत को बहुत 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 बधाइयाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी कोई भूल हो तो मुझे माफ़ करना, संगत जी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।